कहते हैं कि जनाब रसूल खुदा के पास एक शख्स आता है, पैगम्बर आज़म के पास एक शख्स आता है और आकर सवाल करता है, या रसूल अल्लाह मन अहक्क अन्नास बेसाहिबती, या रसूल अल्लाह मेरे लिए सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक किसके लिए करना चाहिए, किसके साथ मैं सबसे ज़्यादा नेकी करूं, क्या चीज़ मेरे लिए सबसे अच्छी है। पैगंबर से सवाल कर रहा है, मन अहक्क अन्नास बेहुस्न साहिबती क़ाला उम्मुका, फिर उसने सवाल किया किसके साथ, सुम्मा क़ाला उम्मुका, कहते हैं कि फिर सवाल उसने किया, क़ाला या रसूल अल्लाह किसके लिए मैं करूं, फिर रसूल ने जवाब दिया, फरमाते हैं सुम्मा क़ाला उम्मुका, रसूल ने कहा, रसूल से आकर कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा नेकी किसके साथ करूं, सबसे ज़्यादा एहसान किसके साथ करूं। पैगंबर फरमाते अपनी माँ के साथ। क्या या रसूल अल्लाह फिर मैं किसके साथ नेकी करूं, एहसान करूं, कहा अपनी माँ के साथ। क्या रसूल अल्लाह फिर उसके बाद मैं किसके साथ एहसान करूं, नेकी करूं, सुम्मा क़ाला उम्मुका, अपनी माँ के साथ एहसान करो। फिर सवाल जब किया तो पैगंबर फरमाते क़ाला सुम्मा मन्ना व क़ाला सुम्मा अबूका, पैगंबर फरमाते हैं फिर उसके बाद अपने बाप के साथ एहसान करो और उसके कदमों में बैठ जाओ कि खुदा तुम पे रहमतों का नज़ूल करेगा। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक इससे बेहतर सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखें, अगर हमने अपने वालिदैन कि जिनकी इताअत हम पर वाजिब है, कुरान ने कहा है, आप हमेशा सुना करते हैं आयत मजालिस में सुना करते हैं, ख़ासकर ऐसी मजालिसें जब होती हैं कि परवरदिगार ने कहा कि देखो मेरी इताअत के अलावा किसी की इताअत ना करो, मेरी इताअत तुम पर वाजिब है। फिर उसके बाद किसकी इताअत वाजिब है, कहा माँ और बाप की इताअत, यानी खुदावंद आलम के बाद अगर किसी पर किसी कोई इताअत वाजिब है तो माँ बाप की इताअत है, कि माँ बाप की इताअत की जाए। फिर उसके बाद कहते हैं औलाद के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान वो कौन सा इम्तिहान है, कहा कि जिनके बूढ़े माँ बाप हो जाएं, सबसे बड़ा इम्तिहान। फिर कहा उसके बाद आयत कुरानी है ये कि माँ बाप बूढ़े हो जाएं। फिर उसके बाद क्या है, कहा है क्या कि उन माँ बाप में से कोई एक, किसी के माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए और वो हयात रहे, चाहे माँ चाहे बाप, वो उसके लिए बड़ा सख्त इम्तिहान है। कुरान की आयत आगे बढ़ी, फिर कुरान ने क्या कहा कि देखो उनका एहतराम तुम पर वाजिब है, उनका एहतराम करो, उनका अदब करो। वला तकुल लहुमा उफ़िन, कि देखो कभी उनसे उफ तक न कहना। ज़र्रा बराबर यहाँ माँ और बाप दोनों के लिए और सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि देखो उनसे उफ तक न कहना, बल्कि उनसे मेहरबानी से पेश आना, बल्कि यहाँ तक है कि अपने जिनाह यानी अपने दोनों बाजू उनके सामने ऐसे ढाल कर खड़ा होना कि जैसे एक परिंदे को देखा होगा अपने बाजुओं को ढाल दिया करता है, उनके सामने ऐसे खड़े होना माँ बाप के जैसे गुलाम आका के सामने खड़ा होता है। आज औलादें माशाअल्लाह। एक बड़ा मशहूर वाक़या है, साहिब मफातीह, हर किसी को मालूम मफातीहुल जना किसने लिखी है, शेख अब्बास क़ुम्मी अलैहिर्रहमा। शेख अब्बास क़ुम्मी से पूछा गया कि अल्लाह ने जो आपको ये रुतबा दिया है, मर्तबा दिया है, वो किस लिए मिला? कहा कि वालिद की खिदमत की वजह से। शेख अब्बास क़ुम्मी ये वो शख्सियत है, कहते हैं कि जिनकी ये लिखी हुई किताब मफातीहुल जना आज हर घर में मौजूद है। दुनिया के हर घर में पैदा होने से पहले से लेकर मरने के बाद तक 2 साल के सारी चीज़ें उसके अंदर, एक किताब अगर किसी के घर पे हो तो दूसरी किताबों को रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। शेख अब्बास क़ुम्मी कहते हैं कि वो शख्सियत है, कहते हैं कि जिनके अंगूठे घिस गए थे हदीसों को लिखते लिखते, और वक्त आखिर इनके बड़े बड़े मराजे जो दोस्त थे बहरहाल आते थे तो कहते थे बहुत गिरिया किया करते, तो रोया करते, पूछा करते क्यों आप रो रहे? कहते कि आज मैंने एक हदीस मेरे मौला की नहीं लिखी है। उस शख्सियत से सवाल किया गया कि क्यों आपको अल्लाह ने जो ये रुतबा दिया है, ये मर्तबा दिया है, इसकी वजह क्या है? कहते मेरे बाबा की खिदमत की वजह से। शेख अब्बास क़ुम्मी क्या करते थे? बीबी मासूमा के हरम की तरफ इनका घर था कुम में। अक्सर इनके वालिद बहरहाल मौलाना बहुत बड़े नहीं थे लेकिन मौलवी थे, दीनदार थे और सब कुछ, बहरहाल लोग जानते थे कि शेख अब्बास क़ुम्मी अलैहिर्रहमा के बहरहाल ये वालिद हैं कि जिनकी कब्र नजफ़ अशरफ में है।
मौला अली की ईवान के बिल्कुल सामने शेख अब्बास कुम्मी और उनके उस्ताद हसन नूरी दोनों की कब्र उसी जगह पर है कि ये वो शख्सियत है कि जिनके मरने के तकरीबन 30 साल बाद जिस ईवान में जहाँ पर दफन है, और वो छत गिर गई थी, सद्दाम के बाद वो छत गिर गई थी। अब मलबा गिरा तो कब्र दब जाएगी, तो मलबा जब हटाया गया तो देखा उनकी कब्र बिल्कुल सही व सालिम, अंदर जनाजा बिल्कुल सही व सालिम है, मरने के बाद जनाजा सही व सालिम है, कफन तक मैला नहीं हुआ, जिस्म वैसे ही और काफूर की ताज़ा ताज़ा खुशबू आ रही है। वो शख्सियत शेख अब्बास कुम्मी बाप हैं। कहते क्यों? आपने अल्लाह के कहते हैं अल्लाह ने मुझे रुतबा दिया, मेरे वालिद साहब की खिदमत की। एक दिन अपने वालिद के साथ अक्सर होता है जुमे के दिन ये मस्जिद जमकरान जाया करते थे अपने वालिद से। इनके वालिद की आदत थी, एक 12 किलोमीटर का फासला तकरीबन वहाँ से है, ये पैदल इनके वालिद जाया करते थे, पैदल जाया करते थे जुमे के दिन मस्जिद जमकरान। बहरहाल मस्जिद जमकरान पहुँचे तो वहाँ मजलिस होती थी, दुआ नुतबा मजलिस हुआ करती थी, और मिंबर पर एक जाकिर बहरहाल वहाँ के ख़तीब मिंबर पर मजलिस पढ़ रहे हैं। और बहरहाल इनके लिए मिलता है शेख अब्बास कुम्मी कभी अपने वालिद के आगे कदम नहीं चला करते थे, हमेशा वालिद के पीछे कदम रखा करते थे, आगे कभी नहीं चलते थे शेख अब्बास कुम्मी। कहते उस मजलिस में पहुँचे, बहरहाल जैसे मजलिस हो रही है, मिसाल के तौर पर अभी मजलिस यहाँ हो रही हो और परवरदिगार ज़िंदगी दे बहरहाल यहाँ पर अब इसी जगह पे आयतुल्लाह सिस्तानी आ जाएं, अभी इस मजलिस में आयतुल्लाह सिस्तानी आ जाएं, या कोई बड़ा आलिम मेरा उस्ताद आ जाए, तो मैं क्या करूँगी, जैसे ही वो दरवाजे से दाखिल होंगे मैं सलवात भिजवा कर उनको आगे कर लूँगी। ये एक अदब और एक एहतराम हुआ करता। बोलो मिंबर पे मैं बैठा हूँ, लेकिन मैं उन्हें बहरहाल सलवात भिजवा कर कि बहरहाल आगे आ जाए, या कोई अभी तालिब इल्म आ जाए जिनको पहचानता हूँ, बहरहाल देखता हूँ कोई तालिब इल्म आ जाए, मौलाना आ जाए, तो बहरहाल पीछे बैठे हूँ, सलवात भिजवा के मैं आगे उनको बुला लूँगा। तो ये मेरी मजलिस बहसल कहन शेख अब्बास कुम्मी उस ज़माने के मर्जी, उस ज़माने के आलिम, हर कोई उनको अंगुश कहते हैं, अंगुश शुमारी में जितने उस वक्त उलमा थे सब लोग जाना करते थे। शेख अब्बास कुम्मी जैसे ही इन्होंने देखा अच्छा अभी ये मजलिस पढ़ने में मशगूल थे, इधर उधर इनका चेहरा था, इनके वालिद का तरीका ये था कि मजलिस जहाँ होती थी तो जहाँ चप्पलें वगैरह होती थी वहीं पे आते थे और चुपचाप वहीं चुपके से किनारे टेक लगाकर, ज़ईफ़ से टेक लगाकर वहाँ पे बैठ जाया करते थे। वो आए और वहाँ पर बैठ गए, वालिद के किनारे ये हाथों के इस तरह किए हुए शेख अब्बास कुम्मी वहाँ पर खड़े हुए हैं। इतनी देर में जैसे ही उनकी निगाह एक मरतबा पड़ी कि शेख अब्बास कुम्मी और मेरी मजलिस, एक मरतबा मिंबर से उठना चाहते थे, इशारा करना चाहते थे कि आगे आ जाइए क़िबला, एक मरतबा उन्होंने इशारा किया, अब्बा बैठे हैं पढ़ते रहो, अब्बा बैठे हैं पढ़ते रहो। बहरहाल मजलिस वो पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। और ये होता है हमारे यहाँ बहरहाल कोई चीज़ जैसी अच्छी लगी तो हम फ़ौरन नारा लगाते हैं, नारा हैदरी हम लोग लगाते हैं। वो मजलिस पढ़े तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़े थे, एक मरतबा जैसे उनको कोई अच्छी लगती थी एक ऐसे क्यों नहीं मारते, देखो सीखो उनसे, कितनी अच्छी मजलिस पढ़ रहे हैं। तो कहते थे बाबा मेरे हक़ में आप दुआ कीजिए, यही जुमला उनका होता था, बाबा मेरे हक़ में दुआ कीजिए कि मैं भी ऐसे जिक्र करने लगूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो किताब एक हाथ में उनकी थी, किताब खोलते थे और उसमें बहरहाल वो देखें और उसके बाद पढ़ें, फिर एक क्यों नहीं मारे, देखो कितनी अच्छी मजलिस पढ़ रहा है। कहते बाबा मेरे हक़ में दुआ करिए। देखें बाप का एहतराम और अदब देखें, आप बाप का एहतराम और अदब देखें, एक लफ्ज़ इनकी ज़बान पे नहीं आया है। वो जाकिर जो मिंबर पे बैठे हुए थे, उनके हाथ में जो किताब थी, किताब का नाम था मनाज़िलुल आखिरा, जो खुद शेख अब्बास कुम्मी की लिखी हुई किताब थी, खुद शेख अब्बास कुम्मी की किताब लिखी हुई थी। अगर मैं होता मैंने कहा क्या बार बार क्यों नहीं मारे जा रहे हैं, वो मेरी ही किताब से तो बैठे हुए पढ़ रहे हैं। लेकिन बाप का अदब देखें, बाप का एहतराम देखें, एक लफ्ज़ ज़बान पे नहीं आया, कहते बाबा मेरे हक़ में दुआ करिए, बाबा मेरे हक़ में दुआ करिए। यह है कि बाप का एहतराम अगर इंसान करता है, माँ बाप का, अल्लाह उसके मकाम को बढ़ाता चला जाता है। कहता है खुदा अगर उसके सजदे के बाद अगर किसी का सजदा वाजिब होता तो माँ बाप के सामने खुदा सजदा करवा देता। बाप और माँ बहुत बड़ी नेमत हैं। बहरहाल इन बच्चों को ताज़ियत और तसलियत भी पेश करता हूँ। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है क्योंकि अभी आमाल भी इंशाअल्लाह 10 बजे होना, इसी जगह पे मैं आमाल करवाऊँगा इंशाअल्लाह, आमाल शब क़द्र भी होना है। लेकिन ताज़ियत और तसलियत है इन बच्चों के लिए। और बहरहाल अली मियाँ भाई बचपन से देखा उनको मैंने, बहुत ही नेक इंसान, हर महल्ले का हर फर्द गवाही देगा, किसी से कोई मतलब नहीं रहता था, बिल्कुल साकित, बिल्कुल चुप। कोई आकर कह दे कि बहरहाल मेरी उनसे लड़ाई हुई या झगड़ा हुआ या क्या हुआ, कुछ नहीं, बंदा
सामने अगर कुछ देखता भी था सर को झुका लिया करता था। बहुत ही नेक, और वैसी माशाल्लाह इनकी औलादें भी अल्लाह ने उनको दी हैं, वैसे ही नेक उनके साहिबजादी, उनके साहिबजादे। देखिए माँ बाप का असर औलादों पे आया करता है। घर के अंदर जो होता है बच्चे बाहर वही आकर करते हैं। ये कोई छुपी हुई चीज़ है न कहने वाली चीज़ है, जो होता है बच्चे वही चीज़ बाहर आकर किया करते हैं। अगर माँ बाप नेक होंगे, माँ बाप मुत्तकी और परहेज़गार होंगे तो बच्चे भी उसके मुत्तकी, परहेज़गार और नेक हो जाएंगे। अगर घर के अंदर अच्छी चीज़ें होंगी तो बाहर भी अच्छी चीज़ें होंगी। अक्सर होता है लोग आकर कहते हैं मौलाना मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, मेरा बच्चा बाहर आता है, बाहर आकर गालियाँ देता है, डांस करता है, ये करता है। न टोको उसे, ये हमारी गलती है। हमारे घर में जो हो रहा है वो उसका नमूना है। जो हमारे घर में हो रहा है ना, जो बच्चा देख रहा है ना, वही चीज़ आकर वो बच्चा कर रहा है बाहर। अगर घर में हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारा बच्चा अगर हमारे पुश्त पर आकर बैठेगा, वो बाप उंगली पकड़ कर अगर मस्जिद दिखाएगा तो वही बच्चा 4 दिन आकर 1 महीना उसके पीठ पर बैठेगा, सिजदगा लेकर भागेगा। कुछ दिन आएगा वहाँ से कुछ करेगा, एक दिन वही आएगा कि वो बच्चा सबसे बड़ा नमाजी हो जाएगा। जब वो इस रास्ते को देखे होगा तो वही बच्चा सबसे बड़ा नमाजी हो जाएगा इस जगह पे आने के बाद। इनकी नेकियां हैं कि आज जो इनके बच्चे हैं, खुदा मगफिरत करें इनकी, और परवरदिगार हम सब के जितने मरमीन, ख़ास कर इस महल्ले में जो हमारे बुज़ुर्गान चले गए हैं, ये बुज़ुर्ग जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमतें हैं। ये कहते हैं किसी घर के अंदर किसी बुज़ुर्ग का होना या किसी महल्ले के अंदर किसी एक बूढ़े का होना ऐसे ही है जैसे एक कौम के अंदर एक नबी का होना। इसी तरह से वो बुज़ुर्ग हुआ करता है। उनकी कदर करो, उनकी कदर करो, उनका अदब करो, उनकी एहतराम करो। तुम आज हम एहतराम करेंगे, कल हमारा एहतराम किया जाएगा। आज हम अदब करेंगे, कल हमारा भी अदब किया जाएगा। ये नेमतें जो परवरदिगार ने हमें दी हैं, इन नेमतों का एहसान हम नहीं कर सकते। जो जो नेमतें परवरदिगार ने दी हैं, और उससे बढ़कर नेमत माँ बाप की, खुदावंद आलम इससे भी बढ़कर अब, और कहते हैं कि हमारे माँ बाप इनसे भी बढ़कर अगर अबवे उम्मा में से कोई है तो मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हैं, जो उम्मत के बाप हैं, जो उम्मत के बाप हैं, जिन्हें अबू तुराब कहा गया है। ये अमीर कायनात हैं। कहते हैं कि जिन्हें हमेशा यतीमों के लिए शफ़क़तें रहीं, बेवाओं के लिए शफ़क़तें रहीं, गरीबों के लिए शफ़क़तें रहीं, हर किसी के लिए अमीर कायनात कहते हैं अगर आपके सामने किसी ने बेहतरामी भी की है तो आपने सुकूत अख्तियार किया है, वही असर आपके औलादों में रहा। इमाम हसन का वाक़या सामने है कि सामने वो शामी भेजा गया है और आकर बेहतरामी कर रहा है। मौला उससे हंसी से मिले जा रहे हैं, सवाल पर सवाल के, भाई मेरे भाई तुझे क्या ज़रूरत है, तुझे क्या कमी है, घर नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, क्या नहीं है। अगर इस घराने के हम ताबे रहेंगे तो हमारी ज़िंदगियाँ खुद ब खुद बहाल होती चली जाएंगी। आज की शब बहरहाल मैं धीरे यहीं पे बस मसाइब की तरफ आ जाऊँगा कि एक अमल है, एक अमल ख़ास की बहरहाल यूट्यूब पे इधर उधर डाला भी मैंने, आपने देखा होगा। एक अमल ख़ास आज की शब के लिए है। अक्सर लोग हैं जिनको रोज़ी की मुश्किल कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा रोज़ी की मुश्किलात आ गई हैं, कि जिनके रिज़्क़ और रोज़ी नहीं है, ये रोज़ी है, रोज़ी में खैर व बरकत नहीं है। उम्र के लिए चाहते हो, रोज़ी रोज़गार के लिए चाहते हो, मरीज़ बीमारी से बचना चाहते हो, पूरे साल रिज़्क़ की ज़मानत चाहते हो, हर चीज़ के लिए, हर बला, हर मुसीबत, हर शय के लिए जो भी आप सोच सकते हो। एक अजीब तोहफ़ा है ये शब कद्र के लिए, कि मरहूम सैयद ने जो इसको बताया है इस शब के लिए। कहते हैं कि यह ऐसा राज है कि जिसको मैं ज़बान पर नहीं ला सकता हूँ, कि उसको बताने से मैं कासिर हूँ, लेकिन इस शब में इसको ज़रूर इस अमल को किसी वक्त करना। बहुत आसान सा एक अमल है। एक मरतबा सूरह वाक़या, एक मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह, 7 मरतबा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। एक मरतबा सूरह वाक़या, एक मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह, 7 मरतबा या अल्लाह। या आप इसको पढ़ लीजिए और खुदा से तलब कर लीजिए, छोड़ दीजिए उसके ऊपर। साल भर की पूरी आपकी ज़मानत है। इस शब के लिए गुस्ल के लिए है। अगर हर मरीज़ी, हर बीमारी से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब रोज़ महशर आपको खड़ा किया जाए एक नूरानी जिस्म की तरह आए, तो आज की शब का गुस्ल है। एक तो मगरबैन से पहले था गुस्ल, एक मगरबैन के बाद गुस्ल है। आज की शब का मखसूस गुस्ल है कि पूरे साल तमाम बीमारियों से महफूज रहेगा, उसको ज़रूर करें उस गुस्ल को। अगर कोई आप पर कोई
मरीज़ी या बीमारी आयद हो चुकी जिसकी वजह से पानी मुज़िर है, अगर आपके लिए ज़रर है तो ना करें, लेकिन अगर ज़रर नहीं है तो ये गुस्ल ज़रूर करें। आज की शब का मखसूस है, शब-ए क़द्र के लिए। ये शब जो नतीजे का शब है, आज की शब जो है, खुदा की बारगाह में तो हमेशा हम हाजिर होते, लेकिन आज खुदा की बारगाह में हम जा रहे हैं, पूरे साल की हम अपने पूरे साल के हमारे मुक़द्दर में जो लिखा हुआ है इमाम ज़माना की इम्ज़ा किए हुए हमारे हाथों में पेश किया जाएगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल इसी जगह पे मैं ख़त्म करूँगा और एक हदीस यहाँ पे जी, एक अच्छी से और सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक हदीस यहाँ पे और बहरहाल चाहता हूँ कि पैगंबर जो बहरहाल शुरू में मैंने तिलावत की है कि पैगंबर आज़म जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि पैगंबर आज़म ने फरमाया था कि मा वलदुन बार नज़रा इला अबवैहि बिरहमतिहिन, कि अगर कोई औलाद अपने माँ बाप पर रहमत भरी मोहब्बत भरी अगर निगाह करे, अगर कोई औलाद कोई भी बच्चा अगर अपने माँ बाप पर मोहब्बत भरी निगाह से, प्यार भरी निगाह से अगर अपने माँ बाप को बैठ कर ऐसे देखे, तो उस वक्त परवरदिगार उससे क्या करते हैं, कहते खुदावंद आलम अगर वो रहमत करे कि इल्ला काना नज़रतिन वाहिदा हिज्जतिल मबरूरा, तो कहते जो अपने वालिदैन की तरफ प्यार भरी मोहब्बत भरी निगाह को देखता है तो परवरदिगार उसे हज मकबूला का सवाब देता है। परवरदिगार उसे हज मकबूला का सवाब देता। कहते उसी मजमे से एक शख्स खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह, ये रसूल खुदा, अयम्मी अमर्रा, क्या अगर दिन में कोई शख्स अपने माँ बाप की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से 100 मरतबा भी देखे तो क्या अल्लाह उसे फिर भी हज का सवाब देगा? पैगंबर फरमाते हैं तुम कंजूस हो, खुदा कंजूस नहीं है। मैं अमर्रा नहीं बल्कि अल्फा मर्रा, अगर तुम 1000 मरतबा भी देखोगे तो खुदा 1000 मरतबा तुम्हें हज का सवाब देगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन ये खाली सुनने तक ना रहे, मिंबरों तक ना रहे और मजलिसों तक ना रहे। मजलिसें बड़ी पढ़ी जाती हैं, वाज़ व नसीहत एक से एक बड़े बड़े ज़ाकिर करते हैं, लेकिन अगर अपनी अमली ज़िंदगी में हम ले आएँ तो हमारी कामयाब है। आज की ये जो रातें गुज़री हैं, बहरहाल इस घराने के लिए बहुत सख्त रात है, इस घराने के लिए बहुत सख्त रात है। एक बाप का चला जाना बहुत सख्त हुआ करता, बाप का साया उड़ जाना। कहते हैं बच्चे यतीम हो जाते हैं, किसी भी उम्र में क्यों ना उन्हें यतीम कहा जाता है। बाप के साये को उड़ जाना उसे यतीम कहा जाता है। वो शफ़क़तें, वो मेहरबानियाँ, वो बाप जो दिन भर ज़हमत करता है और सुबह को जल्दी निकल जाता है, बच्चे सोते रह जाते हैं, तो बाप घर में दाखिल होता है, प्यार भरी निगाह से अपने बच्चों को रात में देखता है, उनकी सोते में पेशानियों को बोसा देता है और बाप चला जाया करता है। बच्चा सुबह उठकर पूछता है बाबा कहाँ गए? तो कहा गया कि तुम्हारे बाप जा चुके हैं। जब बच्चा रात में बिस्तर पर जाने लगता है, कहा बाबा नहीं आए हैं। कहते इस मोहब्बत की, इस गर्मी का एहसास उस वक्त होता है जब ये नेमत छिन जाती है। जब नेमत छिन जाती है, इन बच्चों से पूछें कि आज जो बाप का साया छिना है वो खाली बिस्तर याद आ रहा होगा, वो बाप के बैठने की जगह याद आ रही होगी। घर में घुसेंगे तो बाप की खुशबू याद आती है, घर के अंदर जाएं तो जहाँ पर बाप बैठे थे वो जगहें याद आती हैं। कहते हैं कि वो बच्चे यतीम हो जाते हैं जब बाप दुनिया से चला जाए। आज वो रात आ गई है कि हसनैन भी अपने बाबा को दफना कर आ चुके हैं। बाबा की खाली जगह को देखते हैं तो तड़प जाते हैं, अमीर कायनात की इबादत करने की जगह को देखते हैं तो हसनैन तड़प जाते हैं। आज उम्मत यतीम हो गई है अली के जाने की वजह से। कहते रवायात के फ़िक्रे मिलते हैं, रवायात के जुमले मिलते हैं। कहते इमाम हसन इमाम हुसैन बाबा की जगह को देखते थे, बहन और भाई आपस में गले मिलकर गिरिया किया करते थे।
यही जगह थी जहाँ मेरे बाबा बैठा करते थे, यही जगह थी जहाँ मेरे बाबा खैर खैरात किया करते थे, यही जगह थी जहाँ पर मेरे बाबा सवालों के जवाब दिया करते थे। कहते नकल किया जाता है अगर किसी के 4 औलादें हों और घर पे मैयत हो जाए तो कहते मोहल्ले में मालूम नहीं हो पाता है, लेकिन अगर किसी की एक बेटी हो सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती है। कहते जिसकी बेटी ज़ैनब जैसी हो, जिसका बाप अली जैसा हो, आए आपके दिल आमादा हैं, आए अपने दिलों को लेकर चलें नजफ़ अशरफ अमीर अल-मोमिनीन की बारगाह में चंद अश्क हदिया किए जाएं। अमीर कायनात की बारगाह में ये शब-ए क़द्र है, ये अमाल, ये रातें मैसर होगी उसको जो खुशकिस्मत है साल आइंदा ज़िंदा रहे। रवायत है इस शब के लिए, आज के लिए कहते हैं कि पैगम्बर आज़म घर में किसी को सोने नहीं देते थे। जनाब ज़हरा बच्चों को दिन में सुला देती थी ताकि वो रात को इबादत कर सकें। कहते खुशकिस्मत है वो इंसान जो पूरी रात इबादत करे, सुबह तक इबादत में गुजारे। आज की रात को ज़ाया न होने दीजिएगा, झपक भी ना आने दीजिएगा। आज की रात को नहीं मालूम कब नतीजा हमारा पेपर हमारे हाथ में दे दिया जाए। इस रात में पूरे साल का अपनी औलाद के लिए, अपने लिए, अज़्ज़ो अक़ारिब के लिए, सब के लिए खुदा से मांगे परवरदिगारा बहुत सी चीज़ें शायद मेरे हक़ में बेहतर नहीं है लेकिन उसको भी तू बेहतर कर दे। खुदा से मांगें जो खैर हो हमारे लिए वो इनायत कर दें। कहते ये शब थी जिस शब में साल गुज़िश्ता अली ने बैठ कर इबादतें की थी। आज की शब वो थी जब अली नहीं थे। बच्चे बाप के खाली बिस्तर को, खाली जगह को देख रहे हैं। मैं बाबा के साथ बैठ के मैंने आमाल किया था, बाबा के साथ बैठकर मैंने ये किया था, वो याद की जा रही जगहें। आएँ उसी उम्मत के बाप की खिदमत में चलें और नियत करें अपने मरहूमीन की तरफ से और उसका सवाब अपने वालिदैन, अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब की तरफ लेकर चलें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या सय्यदुल वसीय्यीन, अस्सलामु अला यासूबिद्दीन। आए सलाम करें अपने आका अमीर अल-मोमिनीन को, आए सलाम करें उस घर को जहाँ अमीर कायनात की सांसें बसी हुई थी। ये गुर्बत की रात है, उन घरानों से पूछे जिनके माँ बाप दुनिया में न रहे। याद करती हैं वो औलादें, इससे पहले रमज़ान में मेरे माँ बाप थे, इस साल मेरे माँ बाप न रहे। कहते इमाम हसन हुसैन भी याद कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले बाबा मस्जिद कूफा में मेरे बाबा माल और इबादत के लिए गए थे। खुदा लानत करे इब्ने मुलजिम पर। कहते हैं अली के सर पे उस लईन ने ज़रबत मारी। कहते एक सदा गूंजी, अला या अहलल आलम क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन। ए अहले आलम, अमीर अल-मोमिनीन को कत्ल कर दिया गया। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। एक बाप का पुरसा है, एक बाप की रात है। कहते रवायत के फ़िक़रात हैं, अमीर कायनात हैं। आका को सहारा देकर घर के नज़दीक ले जाया जा रहा है। कहते मौला ने कहा, ए मेरे लाल, मेरे बाजुओं को छोड़ दो, मुझे खड़ा कर दो,
मेरी बेटियां इस हालत में मुझे देख, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मेरी बेटियां मुझे इस हालत में देख न सकेंगी। रवायत का जुमला है, अभी 2 कदम आगे बढ़े थे, पैर में लर्जा पड़ा, अली जमीन पर गिरना चाहते थे, बाजुओं को सहारा दिया गया। कहते रवायत के जुमलात हैं, दरवाजे पर पहुंचे मौला, कहते मौला फरमाते बेटा हसन हुसैन मुझे छोड़ दो बेटा, मैं अपनी कुव्वत से खड़ा हूं। रवायत का जुमला है, अली ने दरवाजे पर दक्कुल बाब किया, बेटियां इंतजार कर रही थी। कहते दरवाजा जैसे ही खुला है, रवायत का जुमला, बेटियों की चीखें निकल गई, आए मेरा बाबा। सर शिगाफ्ता था, खून जारी था। कहते अमीर कायनात घर में आए, बेटियां बाप से लिपट गईं। बहुत से इस महल्ले में बैठे आप सब बुजुर्गान, हर किसी के अक्सर है कि जिनके बाप का साया नहीं रहा है। बाप जब घर में आता है, बच्चों के दिलों में एक कुव्वत आ जाती है। कहते रवायत का जुमला है, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजर चुका है। कहते वो हालत हो गई है, अली की आंख खुलती है, अली की आंख बंद हो जाती है, बेटियां सिरहाने बाप के बैठी हैं। कहते वो औलाद खुशकिस्मत है कि जिसके सामने माँ बाप उसके सामने से जाए। कहते खुदा न करे किसी बच्चे के माँ और बाप दुनिया से चले जाएं और वो बच्चा अपने वतन में मजबूर न हो, अपने वतन में मौजूद न हो। माँ और बाप चले जरूर जाते हैं, अपनी पुतलियों को इंतजार में दहलीज पर छोड़ देते हैं। कहते अजीब रवायत के 2 जुमले और मैंने खत्म किया। मांग ले दुआओं को खुदा किस्मत करे, जैसे हम यहाँ बैठे ऐसे नजफ़े अशरफ में साले आइंदा आका की बारगाह में बैठ कर पुरसा दिया जाए। कहते हैं तबीब आया, तबीब ने इमाम हसन को किनारे किया, मौला मौला अब आका अली बचेंगे नहीं, ये आखिरी रात है। कहते बेटियां बाप के सर को अपनी आगोश में रखे हुए बाप के चेहरे को हसरत भरी निगाह से देख रही हैं। कहते हैं वो माँ बाप भी खुशकिस्मत है जिनकी औलादें उनके जनाजे में शरीक होती है। कहते रवायत का जुमला है, रवायत का फिक्रा है। कहते अमीर कायनात ने मक्तल का एक अजीब जुमला मिलता है। कहते मौला ने सारी वसीयतें की, वसीयतें करते जाते हैं। एक मर्तबा कहते अपनी सारी औलादों को बुलाया, बुलाने के बाद कहते अल्लामा दरबंदी नकल करते हैं, कहते बुलाने के बाद सारी औलादों को ज़ैनब से कहते बेटा अपने सर पे चादर डाल कर अपने भाइयों के दरमियान से गुजर जाओ। कहते ज़ैनब के कदम लरज़ रहे थे जिस वक्त भाइयों के दरमियान से ज़ैनब गई है। अली तड़प गए, हाय मेरी लाल ज़ैनब, आज जिसके कदम भाइयों के दरमियान लरज रहे। अरे कल कूफा शाम में नामहरमों के मजमे में मेरी ज़ैनब के कदम कैसे जाएंगे। कहते वो वक्त भी आया, तबीब ने कहा मौला अगर चाहते हैं कि बाबा की जिंदगी कुछ और बढ़ जाए, आका जितना हो सके आप आका को दूध पिलाए। ये खबर कूफे की गलियों में फैल गई, हसन ने किसी से कहा नहीं था। कहते दरवाजे पे दक्कुल बाब हो रहा है,
दरवाजा खोला गया, क्या देखा कूफे के यतीम हाथों में कांसा लिए, बच्चे दूध लेकर आए, हाथों को जोड़ेंगे बच्चों, ए बच्चों इस दूध को संभाल लो, इस दूध की अभी जरूरत पड़ेगी। आज दूध मांगा नहीं गया और दूध आ गया। अरे कल करबला में यही अली का लाल अपने बच्चे के लिए दूध मांगेगा, दूध न मिलेगा, तीर भाल का तीर बेटा बाप के हाथों पर, बेटा बाप के हाथों पर तड़प के रहेगा। खुदाया तुझे वास्ता देते हैं तेरे अहले बैत का माबूद, तुझे वास्ता देते इन शबों का परवरदिगार, शब-ए कद्र का माबूद। हमारी इस मुख्तसर सी मजलिस को, इस अशकों को अपनी बारगाह में कबूल कर ले परवरदिगार। तुझे वास्ता तेरे अहले बैत का माबूद, हम सब के हक़ में जो बेहतर है वो इनायत कर दे परवरदिगार। हम सब को मिलजुल के रहने की तौफीक इनायत कर दे, हमारे घरों के इख्तिलाफ़ात को बरतरफ कर दे परवरदिगार। मेरे माबूद बहुत से मरीज़ बीमार अलील हैं जिनके लिए कहा गया, बहुत से इस वक्त हमारे दरमियान मजलिस में, घरों में, हॉस्पिटलों में, जगह जगह पे खुदाया तुझे वास्ता देते हैं ज़ैनब के नीले बाजुओं का, तुझे वास्ता देते हैं ज़हरा के शिकस्ता पहलू का, तुझे वास्ता देते हैं सकीना के पैर में पड़े छालों का, तुझे वास्ता देते हैं सज्जाद के ज़ख्मों से टपकते हुए उस खून का परवरदिगार। तमाम मरीज़ और बीमार को सेहत आजिला इनायत कर दे, ख़ास कर जो बीमार हैं, ऐसी बीमारियां जो लाइलाज हो चुकी हैं परवरदिगार, उन्हें शिफ़ाए आजिला इनायत कर दे खुदाया। जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके, ख़ास कर मरहूम अली मियाँ साहब और उनकी अहलिया परवरदिगार, और हम सब के आप सब के जो अज़्ज़ा अक़ारिब जा चुके हैं उन सब को गरीक़ रहमत कर दे परवरदिगार। हमारे बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पे बरकरार रखना माबूद। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं हमें उनकी इताअत करने की तौफ़ीक इनायत कर दे खुदाया। तुझे वास्ता तेरे अहले बैत का, तुझे वास्ता तेरे अहले बैत का, तुझे वास्ता चारदा मासूमीन का परवरदिगार। जिनके दिलों में हज ज़ियारत की तमन्नाएँ हैं, मासूमीन की बारगाहों में जाने की तमन्नाएँ हैं, उन्हें जाना नसीब कर दे। जो गए हैं उन्हें भी बार बार जाना नसीब कर दे खुदाया। इस घर के अहले खाना के तमाम लोगों को सब्र जमील इनायत कर दे परवरदिगार। मरहूम को करवट करवट चैन दे दे परवरदिगार। तुझे वास्ता तेरे अहले बैत का, मुंजी बशरियत, मुंजी दो आलम, हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे खुदाए। शब क़द्र है, इस शब का तुझे वास्ता देते हैं माबूद। हम सब के हक़ में जो खैर है वो इनायत कर दे परवरदिगार। जो शर है उसको भी खैर से बदल दे खुदाया। दुआओं में दुआ, आज लेबनान, फ़िलिस्तीन, गज़ा, सीरिया, यमन, जगह जगह पे बहरहाल जुल्म हो रहा है परवरदिगार। वहाँ तमाम मुसलमानों को निजात दे दे खुदाया। इस्तिकबार हुकूमतें अगर हिदायत के लायक हैं तो हिदायत कर, वगरना उन्हें ज़लील व ख़ार व रुस्वा कर दे परवरदिगार। तुझे वास्ता तेरे अहले बैत का, जिस तरह तूने तमाम मज़ारात, तमाम रोज़ों पे परवरदिगार मेरे माबूद गुंबद साया देखना नसीब किया है, मौत से पहले जन्नतुल बकी पे भी साया देखना नसीब कर दे परवरदिगार। हमारे मराजे किराम का साया हमारे सरों पे बरकरार रखना। बरल फ़ातिह की गुजारिश है मरहूम अली मियाँ साहब और उनकी अहलिया और इस खानवादे के जितने मरहूमीन हैं उन सबको याद करते हुए और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात को रहमतुल्लाह यक़रअल फ़ातिहा।
इफ्तिखार हुसैन इब्न मोहम्मद यासीन अली मियाँ साहब का जो नाम था, इफ्तिखार हुसैन सैयद मोहम्मद यासीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम। बिस्मिल्लाह वहदल्लाहु अस्सलाम वहदल्लाहु अस्सलाम अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो क़यामत गुज़र गई। बेशीर से गले जो मिला और मुलाकाते, पर एक मौज तबस्सुम बिखर गई। दरबार दरबार में यज़ीद के ज़ैनब बरे नसर, दरबार में यज़ीद के ज़ैनब बरे नसर। जी तो न चाहता था कि जाए मगर गई। सूरज सूरज हुआ गुरूब कटा सर हुसैन का, सूरज हुआ गुरूब कटा सर हुसैन का। ज़ैनब के फ़र्क़ पाक से चादर उतर गई। अबू शहीद जहां में खबर गई। काबू में दिल नहीं है बयां क्या करे निहाल। काबू में दिल नहीं है बयां क्या करे निहाल। कासिम की लाश पर जो क़यामत गुज़र गई। शहीद जहां में खबर गई। एक दुखिया बीमार पड़ी है, सारा घर पर देश में है। एक दुखिया जाति जागती आँखें बिस्तर पर हैं और नजर पर देश में है। एक दुखी
बन मगर पर देश में है। एक दुखी है सारा एक पुपी जो माँ से ज्यादा सुगरा के दुख सुख में शरीक। एक पुपी जो माँ से ज्यादा सुगरा के दुख सुख में शरीक। अब जो जरूरत है तो वही पाबंद सफर पर देश में है। एक दुखी है सारा घर पर देश में है। माँ तो आखिर माँ होती है, दूरी से क्या होता है। माँ तो आखिर माँ होती है, दूरी से क्या होता है। बेटी के वाली की उसके दिल को खबर पर देश में है। एक दुखी मार पड़ी है सारा घर पर देश में है। अकबर की याद आए तो सुगरा आंसू अपने पी जाए। अकबर की याद आए तो सुगरा आंसू अपने पी जाए। कोई बहन रोए भी तो कैसे, भाई अगर पर देश में है। एक दुखी भाई की मार पड़ी है सारा घर पर देश में है। भाई की मासूम अदाएं सुगरा को याद आती है। भाई की मासूम अदाएं सुगरा को याद आती है। हाय के असगर महवे तबस्सुम भी है मगर पर देश में है। एक दुखी मार पड़ी है सारा घर पर देश में है। या रब वो दिन आए के आके कासिम का सेहरा देखे। या रब वो दिन आए के आके कासिम का सेहरा देखे। सुगरा के लब पर ये दुआ है और असर पर देश में है।
में है एक दुखिया خدا رازی حسن رازی